नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कृष्ण। मेरी मौजूदगी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं वाइस चांसलर का जो ऑफिस है उसके बाहर तमाम जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। यहाँ पर डूसू के प्रेसिडेंट रौनक खत्री भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला जिसके लिए आज यहाँ पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम छात्रों के साथ में। सर, क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से आज आपको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है? मामला सबके सामने है। मामला फिलहाल तो सिर्फ इतना है कि वीसी आके बच्चों से बात कर ले, इनकी जो समस्या है सुन ले। जब हमें अपने वीसी से मिलने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है डूसू प्रेसिडेंट को, तो एक आम छात्र को क्या न्याय मिल रहा होगा वो उससे हम उम्मीद लगा सकते हैं। ये साथी हमारे भाई हैं, लैब अटेंडेंट के पोस्ट के लिए परमानेंट जॉब इनको सिक्योर हो चुकी थी 24 लोगों को, और उन 24 लोगों को फिर वहां से निकालने का काम इस वाइस चांसलर ने और यूनिवर्सिटी ने किया है। और निकालने के बाद फिर इनको कहते हैं कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। ये कोर्ट से भी ऑर्डर लेकर आते हैं संघर्षरत होके, और फिर भी उसको फॉलो नहीं कर रहा हमारा डीयू का प्रशासन। तो ये मांग है हमारी, वीसी बाहर आके हमसे बात करो, इन छात्रों को, इन युवा पीढ़ी को नौकरी देने का काम करो। और नौकरी इनकी को मांग नहीं है, इनका अधिकार है, अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। क्या जवाब देंगे ये घर पे जाके? ये कहते हैं हमें यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? ऐसे बिके हुए अफसर यहाँ गेट पर आके खड़े हो जाते हैं, और ये जी हजूरी किसकी करते हैं? वाइस चांसलर की। वाइस चांसलर से लेके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान तक सब करप्ट है, जो इन यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, जो छात्रों की मांग सुनने के लिए सक्षम नहीं है, जो युवाओं की मांग सुनने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसे पदों से हम उनका इस्तीफा मांगते हैं और हमें न्याय की गुहार कर रहे हैं, इसलिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाने का कार्य किया जाए, और ये नहीं है कि हम अन्याय हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाने का कार्य करें। और ये सब बच्चे जितने भाई मेरे बेटे हैं सब पेपर देके क्लियर करके लिस्ट, एजेंसी की लिस्ट, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से लिस्ट क्लियर करने के बाद ये सब कुछ लगा कि आप क्लियर हो, और सब बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किए गए। 250 बच्चों के पास ज्वाइनिंग लेटर है। उसके बाद इन्होंने टाइम दिया कि 15 दिन के अंदर आप आगे ज्वाइनिंग टाइमिंग करो। 24 बच्चों ने ज्वाइनिंग की। उसके बाद इन्होंने भर्ती को होल्ड कर दिया कि आप साइड चेक करते रहना कि जब अनहोल्ड होगा हम आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। उसके अंतराल में बच्चे कोर्ट में चले गए कि अनहोल्ड 2 महीने से ज़्यादा हो चुका था, कि कोर्ट के अंदर याचिका डाल दी गई। याचिका डालने के बाद इन्होंने गेट के ऊपर आए, बोला कि आप कोर्ट से केस जीत के आओगे तो आपका मोस्ट स्वागत किया जाएगा कि गेट खोल के। अभी स्वागत देख लीजिए, आपकी ताला लगा के स्वागत हमारा अच्छे से किया जा रहा है। और बोलने के बाद, केस जीतने के बाद ये ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर, जिसमें कि ये बोलते हैं कि सारी नोटिस करने की बातें हैं। इस पेटिशन, ये केस नंबर है, मेरा नाम दीपक और मेरे नाम से ही केस है। इसको अगर आप नोटिस करोगे, सारे मेरे भाई पिछले 2.5 साल से सिर्फ अपने जो आके और जो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा किसी को जो ऑफर लेटर मिलने के बाद और गेट के ऊपर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि आप नौकरी दीजिए। और ड्यूटी करने के बाद भी घर से धक्के मार के निकाला जा रहा है। वो वीडियो जो धक्के मार के निकाली गई वीडियो को हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें देखना कि ज्वाइनिंग होने वाले बच्चों को निकलो आप यहाँ से बाहर, तो क्या होगा इससे ज्यादा अन्याय, वो सोचने वाली बात। सर, इससे पहले भी कभी आपने कोशिश करी है इसको इनसे बात करने की? 2.5 साल के अंदर हम तकरीबन 20-25 बार यहाँ आ चुके हैं। महीना नहीं निकलता उससे पहले हम यहाँ आते हैं। हर बार न्यूज़ को भी बुलाते हैं, सब भाइयों को बुलाते हैं कि आओ हमारे कवरेज करो, लेकिन वो होता है कि तू मेरा मैं तेरा, ये चलता रहता है भाई। इन सबको भूल के मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी नौकरी का कार्य है, जिस चीज़ आप जल्दी से जल्दी करने का कार्य करें। तो देखिए, यहाँ पर तमाम छात्रों के साथ में डूसू के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और जो तमाम जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इस तरीके से खड़ी कर दी गई है कि यहाँ पर कुछ इलीगल तरीके से घुसने की एंट्री कर रहे हैं। सर, क्यों नहीं जान दिया जा रहा है? भाई, आज छुट्टी का दिन है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है, मीटिंग चली हुई है सैटरडे, आज छुट्टी का दिन है और मीटिंग चली हुई है अथॉरिटी की। तो आज छुट्टी का दिन हम किसी की एंट्री नहीं अंदर जाने देते, नहीं आने देते। सर, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जिस दिन छुट्टी नहीं रहती है उस दिन भी वो आए थे, तब भी आपने नहीं जान तो दिया। मिलवा था, इस डिस्पैच लेटर ले रही है, लेटर ले रहे, डायरी नंबर दिया, नहीं दिलवा, वो गलती है, क्यों नहीं दिलवाया? इनकी बात को मैं काट के बोल दूंगा, ये जिसको बोल दे रहे हैं डायरी नंबर ले रहे हैं। मैं आप एक छोटी बात बताता हूँ आपको, डायरी नंबर की बात आगे निकल गई। ये देखिए, प्रेसिडेंट के साथ गए थे वहाँ पर, इसमें कमी किसकी रही है? डिस्पैच
डायरी नंबर क्यों नहीं लिया? किसकी कमी रही है इसमें? या तो इनकी रही है या प्रेसिडेंट की रही है। अपने एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको, सब कुछ देखने वाले को अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं। हम गए सर के कहने के ऊपर ओनली पर ये स्टैंप लगी, ये 23 तारीख को स्टैंप लगी। इसके अंदर 20 बच्चों को डायरी नंबर नहीं दिया गया। एक्सक्यूज क्या दिया गया? स्टाफ नहीं है यूनिवर्सिटी में, परमानेंट स्टाफ नहीं है। परमानेंट स्टाफ आएगा कहाँ से? अगर आप परमानेंट करोगे ना भर्ती, परमानेंट भर्ती वालों को तो गेट के ऊपर बैठा के रखा हुआ है। अब भर्ती करोगे किसको? इसको एक बार फोकस करना भाई। 23 तारीख को वर्किंग डे के अंदर गए थे हम। वर्किंग डे के अंदर 20 बच्चों को डायरी नंबर नहीं दिया गया। 20 बच्चों, केवल 20 बच्चों को, एक आदमी के द्वारा डायरी नंबर नहीं दिया गया। टेबल के ऊपर बैठा था। तो कितना काम कर रहे हैं और किसको भर्ती कर रहे हैं वो सब समझदार है भाई, समझ देख भी रहे हैं। तो मैं कोई ज्यादा बोलने वाली बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे न्याय आगे में ड्यूटी ज्वाइनिंग करवाने का जल्दी कार्य किया जाए। सर यहाँ पर पहले से अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है बात करने के लिए इनसे? नहीं, अपॉइंटमेंट तो अथॉरिटी बताएगी, लेनी पड़ती नहीं। बाकी ये है, मैंने ज्वाइंट प्रोक्टर यहाँ हमारा बाहर आया था इनके पास मिलने के लिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर आया था। मंडे का इनको आश्वासन दिया है, आपको 3-4 आदमियों ले जाएगा, अथॉरिटी को मिलाएगा रजिस्ट्रार से या किसी वीसी साहब से, या और जो अथॉरिटी में जो भी है उससे बात करवाएंगे। वो बाकी इस बात को समझते नहीं। वर्किंग डे में हमें आना है। सैटरडे दिन तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, वो तो हमारी जिम्मेवारी है। कोई भी आगे छुट्टी आदमी अंदर खुद जाएगा, हम कैसे आने जाएंगे? जब अथॉरिटी हमारे से मांगी जवाब, भाई बाहर का आदमी अंदर कैसे आ गया, कोई नुकसान हो गया? बाहर गया, मैं डुस्सू का प्रेसिडेंट हूँ। कौन है बाहर का? झूठ बोल रहे हो, मीडिया को शर्म नहीं आती? ये बाहर क्यों हो गए भाई? हम इनको जॉब मिल रखी है, ये आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होगा। अरे मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम मुझे जाने दो, मेरी कौन सी ज्वाइनिंग है? बकवास खत्म नहीं होती आपकी। सर प्रेसिडेंट को तो जाने दे सकते हैं ना? आज छुट्टी है तो हम नहीं करते लागू। अरे छुट्टी कौन सी है? मीटिंग चल रही है। मीटिंग उनकी अपनी है जी। अपनी कौन सी पर्सनल मीटिंग है? पर्सनल मीटिंग यूनिवर्सिटियों में होने लगी। एसीईसी की मीटिंग है, उसमें सुपरवाइजर अलाउड है, जाने दो, बात खत्म है इनकी। कोई और भी आप लोग भी सब ज्वाइनिंग मतलब आपकी भी कैंसिल करी गई है? हाँ, सबकी करी गई है भाई साहब। आपको कितना टाइम हो गया? हमें 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से ऊपर हो गया होल्ड लगाए हुए, और ये बोलते थे कि साइट देखते रहो, वन होल्ड कर देंगे। 2 महीने वेट किया, उसके बाद हम कोर्ट चले गए। कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला कि सब बच्चों की ज्वाइनिंग की जाए। 35 से 37 दिन हो चुके हैं आज ऑर्डर आए हुए, लेकिन कुछ भी प्रोसेस नहीं किया स्टार्ट इन्होंने। हम आते हैं महीने में, बच्चे महीने में कम से कम बच्चे आते ही रहते हैं। आज हम आए हैं, कल दूसरे बच्चे आ रहे हैं, परसों तीसरे बच्चे आ रहे हैं। सबको गेट पे रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते, गाली गलौज करने लग जाते हैं उनके साथ। कुछ हमें कुछ भी ऐसा वो नहीं देते कि हाँ भी इतने दिनों के बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा, या हम ये चीज कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं। कोई भी आश्वासन नहीं है। 2 साल से भटक रहे हैं अपना। जो चीज हमने पढ़ के प्रयास करके जो चीज हासिल की ना, उसके लिए भी भटकना पड़ रहा है। इतने सालों से आप प्रयास कर रहे हैं, 2 साल आप बता रहे हैं, तो अगर आज भी आपकी बात ही सुनी जाती फिर अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या लेगा? ऐसे ही बैठेंगे भूखे, भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे बच्चे। जिसको अगर किसी बच्चे को कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर वीसी होंगे, जो हमें टाइम नहीं दे रहे मिलने के लिए। वर्किंग डे क्यों है? आज वर्किंग डे है, छुट्टी का नियम है। और छुट्टी का दिन कैसे हो गया? ये सारी फौज की हमने डालता ही है के? ये आ गई आपकी। ओ भाई हेलो, पीछे हो जाओ, साइड हो जाओ, बीच में मत लो, बीच में मत लो। जाने का दरबार का रास्ता, जित हम खड़े थे वहाँ से वाइस चांसलर ना तो एंट्री लेता है ना एग्जिट लेता है। भाई 2 नंबर पे अगर आज वो इस रास्ते से नहीं आया तो ये समझ लेना आपने उस वीसी को उस रास्ते से, जो उसके दरबार का रास्ता है, वो आप बदलने में कामयाब रहे हो। और इतना डरपोक वीसी है, क्योंकि जितने वीसी पूरे भारत में है, एक से बड़े एक डरपोक है। छात्रों की समस्याओं को फेस करना जानते ही नहीं है, ना सुनना जानते हैं। तो 100% वीसी अपना ये रास्ता यहाँ से आज नहीं चुनने वाला, दूसरे रास्ते से वीसी आज जाएंगे। तो वो उनकी जितने डरपोक है इस चीज़ को दिखाता है, और आप सब इस पहली जीत में सफल हो रहे हो आज। ये दरबार के ये लगे हैं हमारे हिंदुस्तान का नक्शा, हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है। उस झंडे तक का सम्मान ये वीसी नहीं करता, क्योंकि इसको झंडे की कदर ही नहीं है।
ये हमारे वीसी का हाल है। और इनके ट्विटर पे मिलेगा, ये देश है मेरा नाम से ट्विटर हैंडल बना रखा है। पर उस देश में जो कमियां हैं उस कमियों को देख ले, अपनी यूनिवर्सिटी को संभाल ले, वो इसके बस की बात ही नहीं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे वीसी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे वीसी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाई कौन है भाई? तू कौन है? भैया कौन है? अरे वो लग जाती सरिया। अरे कोई नहीं, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। मैं भी अपना काम कर रहा हूं। साइड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे साइड हो आप। अरे क्यों ना टूटने दो जी। हम खड़े थे वहाँ से, वाइस चांसलर ना तो एंट्री लेता है ना एग्जिट लेता है। भाई 2 नंबर पे अगर आज वो इस रास्ते से नहीं आया तो ये समझ लेना आपने उस वीसी को उस रास्ते में आप रहे हो। और इतना डरपोक वीसी है, क्योंकि जितने वीसी पूरे भारत में है, एक से बड़े एक डरपोक है। छात्रों की समस्याओं को फेस करना जानते ही नहीं है, ना सुनना जानते हैं। तो 100% वीसी अपना ये रास्ता यहाँ से आज नहीं चुनने वाला, दूसरे रास्ते से वीसी आज जाएंगे। तो वो उनकी जितने डरपोक है इस चीज को दिखाता है, और आप सब इस पहली जीत में सफल हो रहे हो। तो यहाँ पर तमाम छात्रों के साथ में डूसू के जो प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो अपनी मांग है उसको लेकर के लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है, नजर आता है कि जो वाइस चांसलर है, क्यों आखिर इनकी आवाज़, इनकी जो बात है वो नहीं सुनते हैं, क्यों इनसे मिलने के जो समय है वो नहीं दे पा रहे हैं। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि इन छात्रों की कब तक ये आवाज़ सुन पाते हैं और कब तक इनकी जो मांग है उस पर जो निर्णय है वो निकाल पाते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताएं। देखते रहिए सरल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।